कैसे हो भाई लोग। मुझे मिल चुका है पेपर कक्षा 9 का, वो भी 2025 का। तो गैस ये पर्सन आप अभी देख लेना, इसके आंसर सहित बताऊंगा मैं गैस आपको। तो गैस फर्स्ट क्वेश्चन है गैस 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान क्या होगा। तो इसका 25 डिग्री आपको 273 प्लस कर देना है तो 298 हो जाएगा गैस। सेकंड क्वेश्चन 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इसके अंदर गैस आप कुछ भी कर सकते हो, ठोस या द्रव, ये दोनों होगा गैस इसके अंदर। इसमें उपयुक्त दोनों तो है नहीं, तो गैस ये आप ठोस कर देना या द्रव कर देना, ज़्यादा ठोस सही रहेगा गैस। एम्लसिन का क्या उदाहरण है। तो गैस दूध है इसका। ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है, -183 डिग्री सेल्सियस। और पांचवा क्वेश्चन है HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 आएंगे गैस इसका आंसर। बहुपरमाणिक सल्फेट आयन का संकेत SO-4-24। आप देख लेना गैस, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, आपको सारे पेपर का आंसर दे दूंगा गैस में। क्वेश्चन है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा है, 281। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 20। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन। जीवधारियों में पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से बनते हैं। नई कोशिका कैसे बनती है गाइस, जीवधारियों में पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से बनती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पादपों के फ्लोएम में सालनी नलिका पाई जाती है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। स्थिति में परिवर्तन एक है। तो गाइस यहाँ पे आप खुद भरना गाइस और कमेंट करना गाइस, इसके अंदर क्या आएगा मुझे नहीं पता। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो, लोहे पर जंग लगना। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। तो गाइस ये पेपर के आप स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन गाइस आप खुद देख लेना, यहाँ पे गाइस इसके आंसर दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट पहले आप एक एक पर्सन को पढ़ लेना गाइस यहाँ से। और गाइस आगे भी दे देता हूँ आपको आंसर, में अभी लास्ट में देता हूँ, पहले आप ये देख लो गाइस। ये रहा पर्सन है गाइस, ये देख लो, आप खुद देख लो गाइस, वहाँ से लेके जाता हूँ गाइस। यही पेपर आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही पेपर आएगा गाइस। इनमें से कम 10-15 पर्सन आएंगे गाइस। ये 2024 का है गाइस। वैसे फिर भी पिछले साल के इसमें से कुछ पर्सन आते हैं गाइस, मुझे ये पता है। तो गाइस अभी मैं आपको आंसर देता हूँ। अभी मैंने इनके आंसर नहीं दिए, तो आंसर आपको गाइस मिल रहे स्क्रीन पे। आप इन स्क्रीन पे देख के आंसर को ले लेना गाइस। और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सभी विषय के पेपर्स पड़े हैं गाइस। आपको जो चाहिए वो कमेंट कर देना गाइस पेपर। संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश शेल में मौजूद होते हैं और रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। समप्राश्री विलन वे विलन होते हैं जिनकी परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर समान होती है। इसका मतलब है कि वे एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमीपर्मिएबल मेम्ब्रेन के पार पानी के अणुओं के आदान प्रदान में कोई शुद्ध प्रवाह प्रदर्शित नहीं करते हैं। वेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तन की दर को मापती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान लगभग होता है। गलनांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपने गलनांक बिंदु पर ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन विलेय है और यह इथेनॉल में घुला होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1 प्रोटियम, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। 2 ड्यूटेरियम, इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और 3 ट्रिटियम, इसमें एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। समस्थानिकों के उपयोग। 1 चिकित्सा, रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार और निदान के लिए किया जाता है। 2 पुरातात्विक काल निर्धारण, रेडियोकार्बन डेटिंग, जीवाश्मों और पुरातात्विक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में मदद करती है। और 3 औद्योगिक समस्थानिकों का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि किसी पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए। चाल व वेग में अंतर। चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी। यह एक अदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह किसी वस्तु द्वारा समय की प्रति इकाई तय की गई दूरी है। यह किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति परिवर्तन की दर है, जिसमें दिशा भी शामिल होती है। यह कभी भी शून्य नहीं होती है जब वस्तु गतिमान हो। यह शून्य हो सकती है यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। गति का तीसरा समीकरण, जहां इक्वल्स अंतिम वेग इक्वल्स प्रारंभिक वेग इक्वल्स त्वरण और इक्वल्स विस्थापन।
दाब किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान मास, भार वेट। यह किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। यह किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है।